अर्ज़ होली का एक दिन चमकती चिलचिलाती कमाल की धूप, मेरे सामने परिंदों का एक जोड़ा, आज़ाद परिंदों का एक जोड़ा। कमाल का दिन, एक मौज जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, पीछे एक संगीत, एक गाना जो ये समझे कि अस्तित्व ने चलवाया हुआ है। इस कमाल के दिन, इस कमाल की दोपहर में अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो एक अलग तरह का परिंदा आसमान में उड़ते हैं। लेकिन इस दिन मैं आपको क्या बताने आया वो मैं आपको बताता कि ज़िंदगी की कुछ चीज़ें वो मैं आपको बताता जो मैंने सीखी और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात ये है कि जीवन जो अस्तित्व ने हमें एक तोहफे के तौर पे दिया है, हमें उसे जीवन की तरह ही जीना चाहिए और उसे तोहफे के तौर पर ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा के दिए हुए आनंदों में से सबसे बड़ा आनंद है और सभी जीव जंतुओं में इंसानी जीवन सबसे बेहतरीन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति ने सिर्फ आनंद दिए हैं और सुख या दुख हमारी ईजाद है खुद की। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब एक परिपूर्ण जीवन जिएं और वो हो जाएं जो होने के लिए आप पैदा हुए हैं। तो आपने जैसे कि ये परिंदों का जोड़ा देखा होगा जो मैंने आपको अभी दिखाया। आप देखें कि समूचे विश्व में हर एक चीज़ बिल्कुल कमाल के तौर पे जीवन व्यतीत कर रही है। सिर्फ इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जो दुखों में, संकटों में घिरा हुआ है, से ग्रस्त है, खुद के कारण, खुद के चुनावों के कारण। तो मैं आज आपको द्वैत और अद्वैत के बारे में कुछ ख़ास चीज़ें बताऊंगा। कहते हैं कि ये विश्व और जीवन हमेशा से हमेशा के लिए है और अस्तित्व में पूर्णतया आनंद है। तो द्वैत जो चीज़ें हैं, जो समाज हमें सिखाता है, डुअलिज़्म, द्वि, जिसे इस्लाम में द्वि कहा गया है, हिंदुइज़्म में अद्वैत कहा गया है, द्वैत कहा गया है, या इंग्लिश में इसे ड्यूअलिज़्म कहते हैं। दो चीज़ की धुरी, किसी भी चीज़ का दो होना, यानी कि दिन रात, सुबह शाम, अच्छा बुरा, नर नारी और भी बहुत सारी चीज़ें। हकीकत में अध्यात्म की गहराइयाँ हमें ये सिखाती हैं कि इस जगत में कोई भी चीज़ द्वैत नहीं है, सब कुछ अद्वैत है। यानी कि दिन और रात कोई दो चीज़ें नहीं हैं। दिन का एक रूप रात है और रात का ही एक पहलू दिन। इसी तरह सुख या दुख, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक चुनाव होता है, या सुख का या दुख का या किसी भी परस्पर निरंतर बढ़ती चीज़ या प्रोग्रेसिव स्टेज के सिर्फ दो पहलू हो सकते हैं। उसको हम अच्छा बुरा, उन्नत
निचला के तौर पे चुनाव कर सकते हैं, लेकिन एक साधु का या एक न्यूट्रल ब्रेन या एक उन्नत माइंड या एक मास्टर ऑफ माइंड ये जानता है कि द्वैत नहीं होता है। जिस आदमी ने अपना दिमाग जीता है वो जानता है कि सब कुछ अद्वैत है और हर चीज़ में वो परम तत्व पाया जाता है जिसने इस संसार की रचना की है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो इंसान बन जाएं और इंसानी जीवन की पराकाष्ठा पर जिएं, इसे व्यर्थ ना जाने दें, आदमी तक बनकर ना रह जाएं। आप इंसान पैदा हुए हैं तो इंसान बनने की काबिलियत रखें। और मैं आपको बताता हूँ कि समाज हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ऊंची नीची, अच्छी बुरी, सही गलत, तो आप उनमें ना पढ़कर वो बन जाएं जो होने को आप पैदा हुए हैं और जीवन को परिपूर्णता से जिए, आज़ादी से जिए। तो ये जीवन के गुण हैं, ये प्रकृति के रहस्य हैं। और मैं आपको एक और प्रकृति का रहस्य बताऊं कि जीवन हकीकत में अजर अमर है। हम नए नए रूपों में पैदा होंगे, जितना हम सीखेंगे हम अगले दफ़ा उतना पाएंगे और उससे आगे बढ़ने की क्षमता रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप इसी जीवन में अपने आत्मा को या अपने दिमागों को या अपनी अचीवमेंट्स को या अपने आध्यात्मिक लेवल्स को उतना बढ़ा दें जहाँ पर इस बार पे आपको यकीनी तौर पर पहुँच जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये द्वैत अद्वैत या जीवन जीने के तरीके आपको समझ आए होंगे। और एक ख़ास बात मैं आपको और बताता हूँ कि धर्म जगत, हर धर्म, चाहे उसे आप क्रिश्चियनिटी ले लें, हेल एंड हेवन उसे कहता है, हिंदुइज़्म स्वर्ग नर्क कहता है, या इस्लाम जन्नत जहन्नुम कहता है, वो बताता है कि इंसान अपने कर्मों के तौर पर जन्नत या जहन्नुम या स्वर्ग या नर्क या हेल या हेवन में जाएगा या में डाला जाएगा। हकीकत में जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि जैसा कि धर्म जगत में बताया गया है कि हेल या हेवन, स्वर्ग या नर्क, जन्नत या जहन्नुम, ये हकीकत में कोई मरने के बाद पाए जाने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये जो चीज़ें हैं ये जीते जी की चीज़ें हैं, क्योंकि जिस आदमी की नज़र में नज़रिया पैदा है या जो भी आदमी जागा या चेता है वो ये जानता है कि अगर स्वर्ग नर्क कहीं है तो यही है, मरने के बाद कुछ नहीं है और दूसरे जगत नाम की यहाँ पर कोई चीज़ें पैदा नहीं है। इसे मिर्ज़ा गालिब का आप एक शेर याद करें तो गालिब कहते हैं कि हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को यह ख्याल अच्छा है। तो गालिब जानते थे कि जन्नत जहन्नुम अगर कहीं है तो यहीं है। या जैसा कि फ़ारसी का मशहूर शेर था, गर फिरदौस बारूए ज़मीयस्त हमीयस्त, यानी कि यही है। लेकिन जन्नत और जहन्नुम या स्वर्ग नर्क हकीकत में है क्या? वो ये है कि आप अपने जीवन के चुनावों के तौर पर या आप ज़िंदगी में जिस भी चीज़ का चयन करते हैं अपने कर्मों के तौर पर, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो आपके चयन के चुनावों के तौर पर आपको जो आने वाला जीवन मिलता है वो निर्धारित करता है कि आप
जन्नत जैसा जीवन गुजारेंगे या जहन्नुम जैसा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जैसा कि कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी कर्म अच्छा या बुरा अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ अगर आप कर्म करें तो अच्छे कर्म करें, ताकि उसका जब आपको फल मिले तो आप परेशान ना हो। और अगर आपको एक वक्त के बाद अस्तित्व, प्रकृति, परमात्मा या कुदरत जिन कंडीशंस में रखें तो वो स्वर्ग हो, नरक ना हो। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छी चीज़ का चयन करेंगे ताकि आपको एक अच्छा उन्नत जीवन मिलेगा। और कर्म किस तौर के करने चाहिए उसमें मैं आपको बताऊं कि एक जगह मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर आपसे कोई कहे या खुद परमात्मा कहे कि बच्चे आपने जो किया है वो आप पर एक दिन ज़रूर लौट के आएगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस लफ्ज़ से कि आपने जो किया है वो आप तक ज़रूर लौट के आएगा, आप दुखी ना हों बल्कि खुश हों। तो इस हिसाब के कर्म करें कि आप उससे घबरा या दुख नहीं हो जाएं, आप खुश हों कि मैंने यकीनी तौर पर अच्छा किया था। तो ध्यान रखें कि जीवन के सिवाय कुछ नहीं है। मैं इस धारणा को, इस सभी धर्म ग्रंथों की धारणाओं को गिराना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन के सिवाय कुछ नहीं है। और जो ये कहा जाता है वैकुंठ की फिलॉसफी या इस्लाम में अदम, दूसरा जहान, या क्रिश्चियनिटी में हैंगिंग गार्डन्स जैसे ख्वाब हैं, वो हकीकत में सच नहीं है। इंसानी जीवन ही इंसानी जीवन है और हम अपने कर्मों के तौर पर, या नई ज़बान में कहें तो अपनी इंटरनल डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। और जब हमारी इंटरनल डायमेंशंस चेंज होती हैं तो हमारे सामने की चीज़ें भी बदल जाती हैं। यानी कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जैसा जीवन भोगेंगे और बुरे कर्म करते हैं तो नरक जैसा। तो बस मैं उसी बात के साथ आपको छोड़ चलता हूँ कि आपने जो किया है वो आप पर ज़रूर लौट के आएगा। तो आप अच्छा ही करें और एक अच्छा जीवन गुजारें।